राधे राधे। इस शराब के कारण राधा रानी को हाथ भी नहीं लगा पाते थे उनके पति। राधा रानी की शादी के बाद भी उनके पति अयान उन्हें क्यों नहीं छू पाते थे। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के नटखट अंदाज और उनकी प्रेम लीलाओं से तो पूरी दुनिया ही परिचित है, मगर बात जब भगवान कृष्ण की होती है तो राधा रानी का नाम अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाता है। यूँ कहिए राधा कृष्ण जुड़कर एक मंत्र तैयार हो जाता है। इसे जपने से अपार शांति और सुख प्राप्ति होती है। वैसे तो राधा कृष्ण का नाम सदैव साथ में लिया जाता है, मगर सत्य तो यह है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का अवतार राधा रानी कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इसके बावजूद उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है, मगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी और राधा रानी ने भी की थी। पहले शादी राधा रानी की हुई थी। उनकी शादी उनके बाल सखा अयान से हुई थी। राधा रानी और अयान की शादी से जुड़ी एक बहुत और बेहद रोचक कहानी है। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास जी द्वारा रचित किया गया 18 पुराणों में से एक पुराण है। कहानी के अनुसार राधा रानी के पति अयान बरसाना के महापंडित उग्रपाद के पुत्र थे। उग्रपाद देवी राधा के पितृ ब्रजवाहन के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान ब्रजवाहन का सहयोग करने के कारण उग्रपाद को यह वर प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार ब्रजवाहन से जो भी मांगेगा वह उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपाद ने राधा रानी की और श्री कृष्ण की शादी को रुकवा कर राजा ब्रजवाहन से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयान के लिए मांगा था। अयान राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था। इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया था। राधा कृष्ण का विवाह उसके मन में बरसाना का भावी राजा बनने का लालच था। वह श्री कृष्ण से भी जलन रखता था। कंस के दर असल अयान और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहे। उनकी प्रेम लीलाओं से परेशान होकर अयान ने अपने पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। अयान छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाना चाहता था जिससे राधा रानी को अपने वश में करके वह उनके साथ संबंध बना सके, मगर वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही ऋषि दूर्वासा ने अयान को श्राप दे दिया कि वह जिस नियत से राधा रानी को फल खिलाने जा रहा है वह उस नियत से अगर कभी भी राधा रानी को हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। साथ ही मिलकर अयान कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने के असंभव प्रयास करे, मगर वह हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो जाता था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता उग्रपाद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था, मगर शादी के बाद भी अयान कभी भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका था। यही कारण था कि जो राधा रानी से शादी करने के बाद भी अयान कभी उनका पति नहीं बन सका। मगर पंडित अयान घोष में वर्ण मिलता है कि अयान नाम के एक ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अयान को वर दिया। ग्वाले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की। भगवान विष्णु ने अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अयान को वर दिया। वर में अयान ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसीलिए उन्होंने अयान को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा, मगर साथ ही उन्होंने यह भी कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप अपने ज्योतिराज टीवी चैनल पर जुड़े रहें। सीताराम, राम राम।
राम राम। राम को ही अपने जीवन में उतारो, राम के ही